प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य अनिल वस और जैसे कि आप जानते हैं 1 मई 2021 की हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि जिसके आचार्य देवगुरु बृहस्पति भी हैं और देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान के देव हैं और संस्कारों की बातें करते हैं और बहुत ज्ञान की वो ज्ञान जो इन्होंने अनुभव से प्राप्त किया या वो ज्ञान जो इन्होंने पुस्तकों से प्राप्त किया या वो ज्ञान जो इन्होंने गुरुओं से प्राप्त किया। मीन राशि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और जल तत्व प्रधान ये राशि है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। पूर्व भाद्रपद का 1 चरण और उत्तर भाद्रपद के 4 और रेवती के 4। यानी अगर हम ऐसा समझें कि गुरु, शनि और बुध का प्रभाव इनके ऊपर, गुरु इन्हें ज्ञान देता है, संस्कारी बनाता है और शनि इनको संघर्ष देता है, जीवन में स्ट्रगल के साथ सब चीजें प्राप्त होती हैं। और बुध जो है फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी वो गड़बड़ाता रहता है, उसमें परेशानियां आती हैं। दरअसल लालच तंग करता है। तो मीन राशि वाले जातकों को बहुत ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं क्या प्रभाव होने वाला है। सूर्य शुक्र का योग द्वितीय भाव में है, उच्च का सूर्य द्वितीय भाव में है, ये महत्वपूर्ण है, अर्थात षष्ठेश द्वितीय भाव में है। राहु बुध तीसरे भाव में है, शनि मकर में है, गुरु द्वादश भाव में है, मंगल चतुर्थ भाव में। कैसे प्रभाव होने वाले हैं ये देखते हैं। 1, 2, 3 तरह की स्थितियों को देख लेते हैं। शुक्र का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश है और ऑफिस के कामों में या अपने काम काज के सिलसिले में थोड़े चिंतित। कोरोना वायरस के चक्कर में फाइनेंशियल स्टेटस सबका परेशान तो सब हो चुके हैं। सेहत का ध्यान रखते रहिएगा और पढ़ाई के दृष्टिकोण से या अपने ऑफिस के कार्यों में थोड़ी टेंशन बनेगी। हो सकता है जॉब में भी दिक्कत आए और इसी के साथ साथ यदि अपना कोई काम करते हैं तो उसमें भी स्ट्रगल है, लेकिन धीरे धीरे फायदा भी है। 2 तरीके अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, धन के लिए मांगिए। और यदि आपका केमिकल का काम है, लोहे का काम है, फर्टिलाइजर का काम है या आप IT सेक्शन से या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो संघर्ष के साथ साथ मान सम्मान भी मिलेगा। 3, 4, 5, 4 को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कुछ मेहनत ज्यादा होगी, 2-1 दिन स्ट्रगल ज्यादा होगा और प्राप्ति कम होगी, लेकिन ये मेहनत भी आगे आने वाले समय में धन उपार्जन में सहायक होगी। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 7 को एकादशी व्रत, तिगोर जयंती भी है। एकादशी का व्रत रखने से रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं, हेमोग्लोबिन ठीक होने लगता है और 7 तारीख की स्थिति को अब कुछ बेहतर है। 2-3 दिन अच्छे जाएंगे, सेहत भी ठीक होगी। कपड़े के काम में, टीचिंग कोचिंग के काम में, मोटिवेशनल के कामों में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्रों में और यदि आप राजनीति में हैं तो उसमें मान सम्मान की प्राप्ति के योग भरपूर दिखाई देते हैं। 8, 9, 10 तारीख की बात करते हैं। 8 को शनि प्रदोष व्रत, शनिवार वाले दिन कुछ ना कुछ पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, आपके लिए शुभ रहेगा। 9, 10, 11, 9 तारीख की अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं धन का लगाना चाहते हैं, ये निवेश करना अभी रुक जाइएगा। पेपर्स वगैरह चेक करिए, अभी समय अनुकूल नहीं है। पुलिस में है, मिलिट्री में है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, उससे भी अपने को संभालिएगा। खेलते हैं तो खेलने में अच्छा नाम हो सकता है, लेकिन चोट ना लगे इसका ध्यान रखिएगा। 10, 11, 12, 11 को वैशाख मास की अमावस्या, अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करने से, पितरों को जलांजलि देने से हमारे बहुत से काम बनने लगते हैं, घर के वास्तु दोष भी दूर होने लगते हैं। और इसी के साथ साथ 12, 13, 14, 12 तारीख की स्थिति को देखेंगे। मित्रों के साथ समय बीतेगा, छोटी छोटी बातों पे तनाव भी होगा। महिला वर्ग के साथ विशेष रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पत्नी के साथ संबंध मधुर रखिएगा, उनका अपमान ठीक नहीं होगा, वो कष्टदायक स्थिति बनेगी। 13, 14, 15, 13 को शिवाजी जयंती, शिवाजी को प्रणाम करते हुए। 14 तारीख को अक्षय तृतीया, कुंभ का स्नान। कुंभ में स्नान करने से, दान करने से, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है, जो दान करते हैं वो अवश्य वो अक्षय हो जाता है। और इसी के साथ दीक्षा ले सकते हैं आज के दिन। गंगा मैया में स्नान करिए और जल ज्यादा पीजिए, इससे बहुत सारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। B12 मिलता है, खनिज पदार्थ, लोहा है, जिंक है, फास्फोरस है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब कुछ आपको गंगा मैया प्रदान करती है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा शेयर मार्केट में अगर कहीं रुपए लगाने की बात हो तो अभी मत लगाइएगा, अभी समय अनुकूल नहीं है वरना नुकसान होगा। 15, 16, 17 श्री शंकराचार्य जयंती 17 तारीख की
और 17 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर दिखाई देती है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ रहेगा, और यदि जल संबंधी कोई उद्योग है आपका तो उसमें भी आपको लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। होम्योपैथी का यदि कोई काम है या जल संबंधी वितरण का कोई कार्य है तो उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 18 को श्री गंगा जयंती, गंगा मैया को प्रणाम। 19 तारीख की स्थिति को देखेंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। और कोर्ट कचहरी के मामलों में और ऊंचे प्रोफाइल राजनीतिक जीवन में जरा सोच समझ के निर्णय लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा उचित दिखाई देता है। 20, 21, 22 को देखते हैं। 20 को जानकी जयंती, भगवती सीता मैया को प्रणाम करते हुए। 21 तारीख की स्थिति हम देखेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे तनाव, लेकिन शेयर मार्केट में रुपया सोच समझ के लगाइए, पहले डाउन जाएगा फिर ऊपर हो सकता है, तो इसका हमें विशेष ध्यान देना है। 22, 23, 24, 23 को मोहनी एकादशी व्रत रखने से होम्योग्लोबिन ठीक होता है, रक्त संबंधी विकार भी दूर होने लगते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति योग बनेंगे, किसी महिला वर्ग का सहयोग भी मिलेगा। यदि आपका डिजाइनिंग का काम है, ज्वेलरी का काम है, या आप कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा रहे हैं, या फिल्मी दुनिया में हैं, या बॉलीवुड में हैं, या कोई फिल्म रिलीज करना चाहते हैं, तो समय यद्यपि इतना फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव भी होगा, लाभ भी हो सकता है। 24, 25, 26, 25 को श्री नृसिंह भगवान की जयंती, उनको प्रणाम करते हुए अब थोड़ा समय अनुकूल होगा। अब यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में धन व्यय करना चाहते हैं तो पेपर वगैरह चेक करके कर सकते हैं। खेल जगत में लाभ होगा। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो उसमें फायदा, पुलिस या मिलिट्री में हैं तो भी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, जान है तो जहान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 26, 27, 28, 26 को वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देने से घर में माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और गंगा जल पीने से बहुत से रोग भी दूर होते हैं। 27, 28, 27 तारीख की स्थिति, ऑफिस के कार्यों में जो थोड़ी बहुत परेशानियां थी वो अभी भी बरकरार हैं, तो बॉस के साथ प्रेम पूर्वक बात करिएगा और ईगो बीच में मत लाने दीजिएगा, और कमर का ध्यान रखिएगा, कहीं कमर में पेन ना हो, इसका ध्यान रखिए। 28 तारीख को शुक्र मिथुन में नारद जयंती, वीणा का दान करने से संगीत के क्षेत्र में और भक्ति के क्षेत्र में विशेष कृपाएं भी प्राप्त होती हैं। शुक्र मिथुन राशि में है। शुक्र जब मिथुन राशि में जाएंगे तो मीन लगन वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 8th हाउस एंड 3rd हाउस। जब ये जाते हैं मिथुन में तो कोई नई गाड़ी वगैरह खरीदने के योग भी बन जाते हैं। 29 को बुध वक्री हो जाते हैं, अतः शेयर मार्केट में रुपया अभी मत लगाइए, समय अनुकूल नहीं है। और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से धन प्राप्ति के योग। 31 तारीख की स्थिति, मेहनत बहुत होगी लेकिन रिजल्ट कम मिलेंगे। मीन राशि वाले जातक यदि पहनते हैं मूंगा तो उनके लिए शुभ है। 6 रत्ती का मूंगा रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। पुखराज रत्न पहनने से मान सम्मान की प्राप्ति और आरोग्यता की प्राप्ति और धन वैभव भी प्राप्त होगा। मीन यद्यपि स्ट्रगल है, जीवन है, लेकिन इसमें अनुभव भी बहुत मिलते हैं, तो ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। दुर्गा मैया की उपासना करें, गंगा मैया का जल रोज पिए, ये आपको मान सम्मान, धन वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ देने लगता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.